इस वक्त मैं मीनारे पाकिस्तान के पहलू में मौजूद हूँ। पॉलिटिकली शहर लाहौर के लोगों की राय हम आप तक पहुँचा सके। यार भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सर एक तो शिकवा देखें, हम आपके पास खड़े हैं इस वक्त। आपने हमेशा बड़ी पॉजिटिव बात की है। हमने ना लड़ाई नहीं करनी, आपका नुक्ता नजर है उसका एहतराम उसी भी करना है ना एहतराम। अच्छा, आप पहले सपोर्टर रहे हैं नून लीग के, अब आपने जब सारे हालात वाकयात देखे तो आपको मजा नहीं आया? कहाँ साहब जिंदाबाद। पीटीआई के हम ही कौन कौन हाथ खड़ा करें यहाँ पे जरा। इसमें मेरी बात सुनिए, मुस्लिम लीग नवाज का फौज के हवाले से बयानिया है, उसको आप सपोर्ट करते हैं? कोई भी है उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, गलत है। इन शॉर्ट ईस्ट और वेस्ट फौज इज द बेस्ट। मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट से ज्यादा पॉपुलैरिटी आपकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। अगले 3-4 रोज मैं लाहौर में ही हूं और ये 3-4 रोज लाहौर में बड़े हलचल के, बड़े तलातुम के दिन हैं, इसलिए कि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जलसा होने जा रहा है। पीडीएम का जलसा मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इस जलसे का जो भी क्रेडिट या डिसक्रेडिट होगा वो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नवाज ही के खाते में जाएगा। और आज का दिन इसलिए भी अहम है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बहुत खूबसूरत रूट का इंतखाब किया है शहर लाहौर में, लाहौर के शहरियों को जगाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए और उन्हें 13 दिसंबर के जलसे में लाने के लिए। वो गज्जू मत्ता कहना से चलेंगी, फिरोजपुर रोड का इंतखाब किया उन्होंने, इशरा से होते हुए मजंग चुंगी, मजंग अड्डा, मजंग अड्डे से लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी से होते हुए पैसा अखबार से लोहारी चौक और लोहारी चौक पर खिताब करते हुए अल्टीमेटली वो दाता दरबार के मज़ार तक पहुंचेंगी। यानी लाहौर का एक अच्छा खासा एरिया कवर करेंगी और यकीनन इससे जो जोशो खरोश पैदा होगा वो यकीनन लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर उनके जलसे में लोगों को लाने के लिए अहमियत का हामिल होगा। मैं आज भी इंशाल्लाह इस जलसे के हवाले से, इस जलसे की तैयारियों के हवाले से आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाऊँगा। कोशिश होगी कि कल भी हम एक नया और ताज़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें जो कि हफ्ते के रोज़ आप देख सकें जलसे से एक दिन पहले, ताकि लाहौर शहर क्या सोच रहा है, यहाँ पे क्या वाइब्स हैं इस वक्त पॉलिटिकली, इस वक्त शहर लाहौर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आप तक हम लम्हा बलम्हा लोगों से बात करके उनके तवस्सुत से सूरत हाल पहुँचाएंगे। कोशिश करेंगे मुकम्मल तौर पर अनबायस्ड शहर लाहौर के लोगों की राय हम आप तक पहुँचा सकें। इस वक्त मैं मीनारे पाकिस्तान के पहलू में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप बादशाही मस्जिद देख सकते हैं, मेरे दाएं जानिब मीनारे पाकिस्तान है और वादियुन नज़र में मीनारे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई पानी छोड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ पिकनिक मनाने आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। सो यहाँ बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत की जानिब से किसी तरह भी इस जलसे को रोकने के लिए कोई ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर लाहौर की हालत आप देखिए, इतने वाइब्रेंट लोग हैं, इतने जिंदा दिल लोग हैं कि सिर्फ इस लिंक की रिकॉर्डिंग के दौरान ही लगता है कि एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग का सा मंजर यहाँ पैदा हो गया है। मेरे चारों जानिब अगर कैमरा दिखा सके आपको तो इस वक्त लोग ही लोग मौजूद हैं। तो यकीनन लोग यहाँ पे पुरजोश तो होते हैं, लोग जिंदा दिल भी हैं, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं किसी भी तरह की सियासी एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये जलसा कितना कामयाब होगा ये ज़ाहिर इतवार का दिन बताएगा। लेकिन उससे पहले इकरारुल हसन, टीम सरेआम आप तक इंशाअल्लाह गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के जरिए लम्हा बलम्हा सूरत हाल पहुँचाती रहेगी। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर, जहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की आज की रैली इख्तिताम पजीर होगी। यहाँ आपको हर नौ के लोग मिलेंगे, सादा लौह लोग भी हैं, एक से बढ़कर एक समझदार पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो हम ज़रा कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की सादा लौही भी और समझदारी भी सियासत के नुक्ता नज़र से आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप लाहौर से ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ख्याल में नून लीग की जो इस वक्त की सियासत है उसकी डगर ठीक है, वो ठीक समत में जा रही है? जी ये तो सियासतदानों का जो काम है वो खुद जाने। आम आदमी नहीं तो सियासतदानों को बताना है कि तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपके ख्याल में इस वक्त कौन ठीक है फिर सियासी एतबार से? सियासी एतबार से तो अगर हम देखें तो कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है।
आओ जरा आगे आ जाओ। की नाम है जनाब का? मोहम्मद शाहिद। शाह साहब कहाँ रहते हैं आप? दाता साहब ही रहते हैं, काम करते हैं देखो का। क्या बात है जनाब, इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात। तो आपको नून लीग कोई अच्छी लगती है? जा रहे हैं जलसे वलसे में? नहीं जी, नून लीग अच्छी है, कारोबार तो नहीं गरीबों के रोकती। अच्छा। ये इमरान खान ने तो गरीबों को ही मार डाला है। इमरान खान ने वो सामने पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई जरा। मुसाफिर खाना बनाया। इमरान खान ने बड़े बेहतरीन काम किए। इमरान खान जैसा वजीर आज़म पूरे 70 सालों में नहीं आया। अच्छा ठीक है ना, चोर सारे ही हैं। चोरों देखिए, को- एक मिनट मेरी बात, हमने ना लड़ाई नहीं करनी। आपका नुक्ता नजर है, उसका एहतराम तुसी भी करना है ना एहतराम। इनका नुक्ता नजर है, तुसी भी करना है ना एहतराम। गल करनी है बारी बारी। हाँ जी, हूँ दसो। इमरान खान वगड़ा वजीर आज़म 70 साल की तिहाई तो कोई नहीं आया। चोरां नूं लुटेरियां नूं फड़न दिया, वो बेचारे नूं कोई काम नहीं करन दे रहे। ठीक हो गया ना। ए देखो जी, एलओपी का कोई अमर बारी बारी सारे बारी बारी। एलओपी का कोई ध्यान नहीं गया। जलसे जुलूस इमरान खान ने जो बंद किए ने ना, इन्होंने भी बंद करने चाहिए ने। ठीक है, जो दूसरी अवाम नाल सलूक होता है वो भी इन्हां नाल भी होना चाहिए। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब के मतलब नून लीग के हामी हैं। आपके ख्याल में क्या अच्छे काम थे उनके जिसकी वजह से आप उनकी हिमायत करते हैं? अच्छे काम ही थे उनके, उन्होंने कारोबार नहीं बंद किए। आप क्या कारोबार करते थे? किसी गरीब को तंग नहीं किया। उनके दौर में क्या कारोबार करते थे? यही कारोबार करते। क्या कारोबार? देखो कहीं ते हुण भी कर रहे हो, उड़ कर रहे हैं, लेकिन कारोबार नहीं है। कारोबार ठप हुए ने। जो मुस्लिम लीग नवाज का फौज के हवाले से बयानिया है, उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, फौज में इदारों जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, कोई भी है, उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तुसी किहदे हामी हो जनाब? पीटीआई सर। तुसी पीटीआई दे? इमरान खान इमरान खान जब जिंदाबाद। तक है इमरान खान हम है उसके साथ। नहीं, ये तो देखिए, अगर आज इमरान खान आपके ख्याल में अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता कोई गलत काम होगा तो भी आप हिमायत करेंगे उनकी? गलत काम की हिमायत कौन करता है? नहीं करेंगे ना, वही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ऐसे लाहौर के जलसे में अभी कौन कौन जा रहा है? सही दिलो आगे आ जाओ। ये जितने नारे लगाने वाले कारपोरेशन के मुलाजिम हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी, उन्होंने कारें ले ली लूट के। अगर अवाम के पैसों से, अवाम के पैसों से, और वो आदमियों के पास किराए के घर थे, अब उन्होंने कोठियां डाल दी, बंगले बना लिया। अब उन्होंने बंगले बना दिए। कहाँ से डाल दिया? अवाम कंगले हो गए, उन्होंने बंगले बना लिए। मियां साहब का इधर था घर मॉडल टाउन में जी। अब उधर जाओ, आपको जाने नहीं देंगे। जी, ऐसा ही है। अच्छा, आप पहले सपोर्टर रहे हैं नून लीग के, अब आपने जब सारे हालात वाकयात देखे तो आपको मजा नहीं आया? खान साहब जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ से? शहर से। नून लीग में और पीटीआई में चूज करना पड़े तो किसे चूज करेंगे? इन दोनों में इमरान खान को। इमरान खान कंपैरेटिवली आपको लगता है हाँ बेहतर? आप जा रहे हैं जलसे में? हाँ जी, जलसे में इंशाल्लाह जाएंगे। मरियम साहबा यहाँ भी आ रही हैं, 2-3 घंटे के अंदर अंदर भी पहुँच रही है वो। इंशाल्लाह हम नारे इधर ही शारे मारोगे? नारे मारेंगे। शेर एक बारी फिर आएगा फिर। आप क्या कह रहे थे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, तमाम पॉलिटिक्स पार्टी के जो है सपोर्टर खड़े हैं, अगर ये जो बोल रहे हैं पीडीएम वाले कि जी हम मुल्क को संवारेंगे, तो पिछले इतने सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया किसने? मुझे इस बात का जवाब दें। दूसरी बात, मैं कराची से आया हूँ, उर्दू बाजार से, वंस रोड से। ठीक है, मैं वहीं का शहरी हूँ। स्पेशली सिर्फ ये देखने आया था, वीडियो बना के लेके जा रहा हूँ कि पानी कहाँ गिरा है। यार इख्तिलाफात रखो, मेरा भी इख्तिलाफात है एमपीटीआई से, महंगाई से इख्तिलाफात है, बेरोजगारी से इख्तिलाफात है, वो है अपनी जगह, लेकिन आप झूठा प्रोपेगेंडा ना करो। झूठ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना बोलना चाहिए। आप एक शहरी के तौर पे जो बयानात फौज के खिलाफ हैं, उनकी हिमायत करते हैं या आप कहते हैं कि इदारों के खिलाफ किसी किस्म के इस तरह के बयानात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हालांकि आप नून लीग के भरपूर सपोर्टर हैं? इसलिए कि ये हमारे नेशनल इदारे हैं, ये कौमी इदारे हैं। हुकूमतें आती जाती हैं, सही है, लेकिन इदारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ये भरपूर सपोर्टर है नून लीग के, बड़ी अच्छी बात है। मुतदिल बात करनी चाहिए, मुतवाज़िन बात करनी चाहिए, और आपने भी वही किया। जिंदाबाद। क्या नाम है जनाब आपका? जाज मेरा नाम है। मरियम अच्छी है माशाल्लाह, काफी नहीं, बुरा हम भी नहीं कह रहे उन्हें, अल्लाह उनको सलामत रखे। बिल्कुल बयान हो रहे हैं, बड़े अच्छे बातें कर रही हैं वो, महंगाई के बारे में, कोई भी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन फौज के बारे में नहीं होनी चाहिए। नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, नहीं, क्योंकि फौज आपको पता है हमारी किस ज़रा तरह हिफाजत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई इख्तलाफ है भी है, हाँ, तो हमें भी बहुत सारी बातें, मैं बबांगे तौल कहता हूँ, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना और लगेगा तो मैं सबसे पहले मुखालिफत करूंगा। बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर है ये बात ठीक है आपकी। खुश रहें, सलामत रहें। तो जनाब हौली हौली ये लाहौर है,
ये लाहौर के लोगों की जिंदा दिली है, ये लाहौर के लोगों का जोशो खरोश है। आप जहाँ खड़े हो जाए वहाँ छोटा सा जलसा या रैली बन जाती है। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मरियम साहिबा को वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के लिए या यहाँ पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। मरियम साहिबा को सपोर्ट करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नून लीग के फौज के हवाले से बयानिए पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। सो ये एक अच्छे शहरी की दलील है कि आप किसी को भी अंधी तकलीद ना करें अपने किसी भी लीडर की। उसमें ये गुंजाइश मौजूद रखें कि वो कोई गलत बात भी कर सकता है, उसके अंदर कोई इंसानी कोताही या खामी भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि लाहौर के शहरियों से बात करके हमें मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अब या आर या पार इंशाल्लाह पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है। पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया, मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। तो जनाब अब हम मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार और दाता दरबार से पहुँचे हैं उर्दू बाज़ार लाहौर। उर्दू बाज़ार से मेरी ज़ाती तौर पर बड़ी यादें वाबस्ता हैं, इसलिए कि यहाँ के दूसरे कोने पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है जो कि मेरी मादर इल्मी है और वहाँ से हम अक्सर यहाँ आया करते थे। तो ज़रा जानते हैं कि लोग इस वक्त लाहौर के जलसे को लेके, मुस्लिम लीग नून की सियासत को लेके, खान साहब की कारकर्दगी को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जेन्युइनली जो सवाल मेरे जहन में आएगा वो हम इनके सामने रखेंगे, जो जवाब इनके दिल में है हमारी ख्वाहिश होगी कि वो आप लोगों से शेयर करें। हमारे साथ हमारे बड़े शफीक बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा जलसे में कौन कौन जा रहा है अपने से? जलसे में हम नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे? और हम उनके सपोर्टर नहीं है। आप उनके सपोर्टर नहीं, आप किसके सपोर्टर हैं? हम इमरान खान के हैं। खान साहब के सपोर्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक की खान साहब की कारकर्दगी से इत्मीनान है आपको? असल बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। नहीं, बारी सबसे बात करेंगे। तुसी इत्थे आ जाओ, सामने आ जाओ। असल बात पता क्या है? बात सिंपल सी है जी। अगर आप एक घर को आप तोड़ के एक बंदे के हवाले कर देंगे या उसको खंडर की हालत में दे देंगे और उसको कहेंगे जी आप इसको 10 दिन में इसको ठीक कर दें, तो ये नामुमकिन बात है। अभी 3 साल हो गए। अब आप ये देखें ना, अब आप इधर आओ ना, क्या ना लाओ ना मेरे। अब मेरी बात सुनेंगे। शेर शेर कहने दें इनकी बात, शेर शेर कहने दें इन सब। अगर मरियम साहिबा ने उन्हें गवर्नर नारे उदो लाना गल हुन करनी है, मंतक में दिल्ली देना। अभी सिर्फ अक्सर बात पता क्या है, सबसे पहले उसका जो था ना कि उसने करप्शन के पीछे उसने हाथ धो के पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी, कल का भी उसका बयान यही है। 22 साल हो गए उसको, 2.5 साल करप्शन कराने बाद मेरे नाल गल करो। मेरी बारी है। वो लुट के खा गए। सुने, अच्छा फिर मैं आता हूँ। नून लीग लुट के खा गई, मान लिया। नवाज शरीफ चोर, मान लिया। लेकिन वो पब्लिक के लिए कुछ सोचता था। इसने 2.5 साल में पब्लिक को सिर्फ मारा। सुने 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 मेरी बात सुने सुने 2.5 साल में इसने जो बाहर से कर्जा आया, कोई हिसाब नहीं उसका। कुछ बता दे, ये बता दे मुझे कि उन्होंने उस कर्जे में से कोई पैसा पाकिस्तान में लगाया हो। उसके सुन लेना यार, सुन लो। सर पहले कर्जे उतारेंगे तो लगाएंगे ना। उसने तो उसे डबल दे लिए। वो पिछलों के लिए उतार देखिए, मेरी बात सुने। वो पिछले कर्जे वो उतार कम रहा है। जो पैसा इसको कोरोना में आया, जो पैसा इसने वर्ल्ड बैंक से लिया, जो पैसा इसने IMF से लिया, जो पैसा इसने सऊदी अरब से लिया। अच्छा इन कहाँ गया? शॉर्ट आप समझते हैं नून लीग कंपैरेटिवली बेहतर थी? बहुत बेहतर थी। पाक फौज के हवाले से नून लीग का जो बयानिया है आपके ख्याल में ठीक है? गलत है। इन शॉर्ट ईस्ट और वेस्ट फौज इज द बेस्ट बट नॉट इमरान खान। मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट से ज्यादा पॉपुलैरिटी आपकी है। समझ आई क्या ना? नॉट बिकॉज समझ आई कि नहीं? खान साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, सबको बिलावल साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। इज्जत, लेकिन है कि जो इस गवर्नमेंट की इज्जत है ना वो इज्जत के तौर पे नहीं रही। नहीं देखे ना, ये इज्जत करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पीटीआई के हम ही कौन कौन हाथ खड़ा करे यहाँ पे जरा? मेरी बात सुनिए। अच्छा
एक बात आपको खान साहब से इतनी नाउमीदी हुई कि अब आपको नून लीग बेहतर नजर आ बहुत रही है। बेहतर। जलसे में जाएंगे? बहुत लाजमी जाएंगे। अच्छा जाएंगे। नून लीग जो इस वक्त सियासत कर रही है, आप उसे दुरुस्त समत में समझते हैं? खासतौर पर मरियम साहिबा के आने से जो एक नया बिल्कुल रंग आ गया। ताजर बैठ से ऐसी होता है, बिल्कुल सही है। हम खास तौर पे काम हम- करना होता है, अपने फोकस ये हम बिजनेस पे होता कहते है। हैं कि अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान जो है, मैं उसके प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर कोई है तो वो घर में है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप बात आ आप जाएगी, ताजिर के साथ खड़े होंगे तो जाहिर है। ये ताजरों के साथ है, हम सब जो ताजर है हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त हमने अपनी बका देखनी है, सही, अपने लोगों का देखना है। कारोबार तबाह हो चुके हैं, मैशत बर्बाद हो गई, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है हुकूमत के पास। लोग डिमांड कर रहे हैं। अब जो नहीं भी चाहता, मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं मरियम, मैं कहता हूँ किसी मौलाना को भी खड़ा कर देंगे, दुनिया उनके पीछे। बिल्कुल सही बात वही होगी कि मोहब्बत में नहीं, शायद इख्तिलाफ में या तंग इतना आ गए कि वो लोग अब तब्दीली चाह रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मौजूद थे हमारे साथ, बड़े जाने माने ताजिर रहनुमा हैं। एक बात देखिए, दो बातों के हवाले वजाहत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की हिमायत बिलाशुबा बहुत बेहतरीन है। मुस्लिम लीग नून एक तरह से अगर कहा जाए कि कला है, लाहौर अगर कला है मुस्लिम लीग नून का, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। और जाहिर है वो हमें यहाँ पे सड़कों पे, बाज़ारों में, गलियों में, हर जगह में दिखाई भी देता है कि नून लीग की एक ग्राउंड पर बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद है, बड़ी ताकतवर किस्म की उनकी जो हिमायत है वो यहाँ मौजूद है। बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के लोगों की भी, जाहिर है क्योंकि दिहाइयों की सियासत मुस्लिम लीग नून की। और लाहौर के लिए सच्ची बात यह है कि नून लीग ने डिलीवर भी किया है। लाहौर के शहरियों की जहनीत को, इनकी जहनी वसत को, सियासी बसीरत को सलाम। सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहिए। जनाब इस वक्त हम पहुंचे एक बड़ी अहम जगह पर, और वो जगह है लोहारी गेट। यहाँ जाहिर है मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ही मौजूद हैं। बाकी जहाँ जहाँ हमने बात की वहाँ अक्सरियत तो नून लीग के सपोर्टर्स की थी, लेकिन जाहिर है पीटीआई का वर्कर भी मौजूद था, पीटीआई से मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद थे, और उनकी जानिब से भी एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा था। लेकिन यहाँ जाहिर है इम्कान इस बात का है कि हमें एक ही समत की बात सुनने को मिलेगी, लेकिन जाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं है। नून लीग अपना स्टेज सजाने जा रही है मीनार पाकिस्तान पर 13 दिसंबर को, इतवार के रोज़। देखना यह है कि लाहौर में नून लीग कितना बड़ा पावर शो करने में कामयाब होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सुम्बल मालिक हुसैन है, मैं एमपी हूँ यहाँ से। देखिए जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से तो इस्तीफ़े का मुतालबा इमरान खान का था, लेकिन इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा आवाम का है, लोगों का है। जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो अद्वियात महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, और जिस तरह लोग दवाइयों के लिए हॉस्पिटल्स में परेशान है, ख़वार हो रहे हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो आप कह रहे हैं ना कि 5 साल पूरे कर लेने देने चाहिए थे। नवाज शरीफ से इस्तीफा इमरान खान ने मांगा था। नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि नवाज शरीफ से इस्तीफा इमरान खान ने मांगा था, इमरान खान से इस्तीफा अवाम मांग रही है। यही कहते थे कि अवाम मांग रहे हैं। नहीं, अवाम मांग रही है इमरान खान साहब से इस्तीफा। एक खातून रुकन के तौर पे आप मरियम साहिबा के अंदाज को, अंदाज़े सियासत को, अंदाज़े तकरीर को ज़्यादा सराहती हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के, या आपको लगता है कि एक ही बात है? देखिए जी, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात ये कि 72 साल हो गए, पाकिस्तान के साथ बहुत मजाक हो गया, पाकिस्तान की आवाम के वोट के साथ बहुत मजाक हो गया। अब पाकिस्तान की आवाम में भी शाउर पैदा हो चुका है। पाकिस्तान की भी जो आवाम है ना, वो चाहते हैं कि जिसको वोट वो देती है वो आए, ना कि सिलेक्ट करके लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जाए। आज तक 70 सालों में क्या होता रहा? आपको भी पता है कि 70 सालों में क्या होता रहा है। तो जिन जिन ने फायदा उठाया उनको क्या करें? नहीं, अब चेंज आना चाहिए। अवाम अपनी बारी आ गई, उसके बाद चेंज आना चाहिए। चेंज आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं कहूँ मुझे फौज ले आई थी 70 साल, 30 साल पहले। मैं अब ठीक हूँ, अब मैं चाहता हूँ किसी और को लेके ना आए। मैं एक लम्हे के लिए मिसाल दे। मैंने क्या कहा है कि अगर जो भी था, लेकिन पाकिस्तान के मफादात जो गलत होना चाहिए। गलत होता रहा, हम भी कहते हैं गलत होता रहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ जलसे के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान न्याजी साहब इस जलसे को रोकने के लिए मीनारे पाकिस्तान में जितना पानी खड़ा करना चाहती है। एक मिनट, अभी नहीं है पानी, अभी था। मैं अभी आया हूँ। एक मिनट,
मैं हाँ उधर से मेरी बात सुने, पानी पानी था, एक मिनट, अगर वो फिर छोड़ देंगे तो हम पानी में तैरते हुए भी जो है ना, हमने अपना जलसा करके रहना है, मछलियाँ बन जाएंगे। हाँ, और एक और चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, चलेगा, बाबा सुनते लो, मेरी गल भी सुन ले। ये मुझे ये अच्छा, मेरी भी सुन लो गल। मुझे अच्छा ये लगा कि मरियम साहिबा का और हमजा का नारा आप लोग एक साथ लगा रहे हैं, जो वह एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है वो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और ये नारे बचा के रखें, आपकी कायद अभी आ रही है। ये जो सियासी शरपसंद है, सियासी शैतान है, ये उनके दिमाग में है। हमारी अगर तफरीक हो भी ना, तो मैं अपनी जाती बात बताता हूँ, मुझे जब ये दोनों बहन भाई साथ नजर आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेहरबानी। लाहौर मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। बाकी कारकुनान भी, कायदीन भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं। कुछ थोड़े से टेढ़े सवाल भी करने की इजाज़त है ना? अच्छा, पहले तो ये बताएं, उम्मीद क्या है जलसे के हवाले से? क्या दिल कह रहा है कि यार ठीक हो जाएगा, इज्जत रह जाएगी? मेरे भाई इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आज की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को कोई डिलीवर नहीं किया। लेकिन मियां साहब, मैं 16 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, इसी शहर से मैंने रिपोर्टर की हैसियत से आगाज़ किया, फिर अल्लाह ने ज़ाहिर थोड़ी इज्जत दी, प्रोग्राम मिल गया, अगर आप मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं सब लोग। मैं यही जुमले सुन रहा हूँ, चाहे वो जरदारी साहब का दौर था, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर था, चाहे वो नून लीग का दौर था। ताजर तंजीमों के पास जब भी बजट के पास गए हैं, अनारकली में शो किया है, उर्दू बाज़ार में शो किया है, वहाँ की जोड़िया बाज़ार में शो किया है। यही सुनने को कि जी महंगाई है, बेरोज़गारी है, गरीब मारा गया है, हुकूमत मुकम्मल तौर पे वो हो गई है। ये जुमले तब्दील क्यों नहीं हो रहे हमारे पिछले? भाईजान, ये जुमले तब्दील ये नहीं हो रहे कि जो आने वाला दिन है वो आज से बदतर आ रहा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यूटिलिटी बिलों का, यूटिलिटी चीज़ों का आप अंदाज़ा कर रहे, उस वक्त भी महंगाई थी, मगर उस वक्त की महंगाई से आज तकरीबन 2 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई। आज लोग उस वक्त फिर भी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी अपने बच्चों की रोटी कमा कर कम से कम अपने घर का चूल्हा जला लेता था। आज तो 1 लाख रुपए सैलरी वाले आदमी अपने घर का बजट नहीं बना सकते, उनके घर का चूल्हा भी ठंडा हो गया। मैं इसकी तशबीह इस तरह देता हूँ कि कुछ मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए होता है, एक आदमी के पास 20 लाख होता है, घर में 1 लाख आदमी के पास 50 लाख होता है। 1 लाख वाला आदमी पहले फारग हो गया, 10 लाख वाला फिर फारग हो गया, अब 20 लाख वाले की बारी, इसके बाद 50 लाख वाले की बारी। और भाई जब मुल्क के मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो कैसे निज़ाम चलेगा? बिल्कुल बड़ा सियासी सवाल, और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर शख्सियत या शायद ही कोई हो जो उस पर जवाब दे सकती हो। 2014 का खान साहब का धरना था और ये बात रिकॉर्ड पे है, वो टेलीथॉन्स होती थी हमारे चैनल के ऊपर। उस वक्त बदामी साहब और मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि जो ये मुतालबा है ना कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेजे, खान साहब का ये मुतालबा था उस वक्त धरने के दौरान। ये नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत आई है, आपको एतराज़ है करके जी 4 हल्के खोले या जो भी है, इनको 5 साल पूरे करने दें। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि 5 साल की गवर्नमेंट पूरी करे, ताकि आप क्यों मौका दे रहे हैं उनको मजलूम बनने का? 5 साल बाद एहतसाब कीजिएगा, 5 साल बाद अवाम की अदालत में चले जाइएगा। भाईजान, जैसे आपने सियासी जवाब मुझे जैसे आपने कहा है ना कि बदामी साहब की बातें रिकॉर्ड में, मेरी भी सर, मैं नाज़ी हूं ना, आपकी बातें भी रिकॉर्ड में, मेरी भी बात आप अपने रिकॉर्ड पे रहेगी सर। अल्लाह ना करे अगर ये 5 साल पूरे कर गया इस मुल्क में, इस मुल्क के साथ वो सलूक कर जाएगा जो पिछले 72 सालों में इस मुल्क के साथ किसी ने नहीं किया। आखिरी सवाल सर, मुझे बताइए कि जो नून लीग का हालिया बयानिया है फौज के हवाले से, उस पर आपको लगता है कि परहेज किया जा सकता था, एहतियात की जा सकती थी, अल्फाज का इंतखाब बेहतर किया जा सकता था? देखो जी, बात यह है कि ये हम हैं गली मोहल्ले के सियासतदान, हम गली मोहल्ले की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बेहतर जानते हैं कि उनको किस वक्त कौन सा बयान देना चाहिए था। किस बयान पे? देखो जी, पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं, जो मर्जी बयान हो, सुलह हो या जंग हो, मियां नवाज शरीफ सर जलसा 13 दिसंबर को कहाँ तक होंगे लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सर एक तो शिकवा देखें, हम आपके पास खड़े हैं इस वक्त, कोई शिकवा बहुत शुक्रिया नहीं, बहुत शुक्रिया आपसे हमेशा ही नहीं है, आपने हमेशा बड़ी पॉजिटिव बात की है।
गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन पहले से ही इन्होंने मुख्तलिफ हरबे शुरू कर दिए थे जलसे को फ्लॉप करने के लिए। उसमें एक सिलसिला ये था कि इन्होंने यादगार में 3 मरतबा पानी भरा है और वो पूरा उसको डुबन पूरा बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद हमारे अज़म, हमारे जो जोश है, वो जज्बा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ है और अवाम भरपूर तरीके से वहाँ पे आएगी और ये तारीखी जलसा होगा। नहीं, और मैं आपको मुबारक इस बात पे देता हूँ। देखिए जलसा दोपहर जब नंबर्स आएंगे सामने नजर आएंगे कि आपने जो अभी से मोमेंटम बनाना शुरू किया है, जो आप लोगों की तैयारियां हैं वो बड़ी अच्छी हैं और ख़ास तौर पे जो रूट चूज़ किया गया है एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे यानी बड़ा अच्छा फैसला किया गया है। तो सर बेस्ट ऑफ लक, जो भी हो पाकिस्तान जनरेटर ले आंदा है ना, बस खैर है, जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। तो जनाब अभी हम आगे लोहारी के ऑपोजिट यानी अनारकली पे, और अनारकली बाज़ार मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, लाहौर का बड़ा मशहूर बाज़ार। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए कि वो सारा इलाका है जो गढ़ तस्वुर किया जाता है मुस्लिम लीग नून का, और मैंने इसीलिए आपसे अर्ज़ किया था कि मैं नून लीग के जलसे से पहले 3-4 रोज़ अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से लाहौर में मौजूद था, और मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है कि लाहौर के मुख्तलिफ रंग आप तक पहुँचाएँ, ख़ास तौर पर इस जलसे के हवाले से। तो अभी हमने अंदरूनी लाहौर के लोगों से बात करके उनकी राय आप तक पहुँचाई है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो पोश इलाके हैं लाहौर के, वहाँ से भी लोगों से बात करें और जानें कि वो इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहते हैं। अनारकली के लोगों से बात करते हैं। भरपूर तरीके से यहाँ पे नगमे शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मरियम साहिबा किसी भी वक्त पहुँचना चाहती हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं। तो अनारकली में लोगों से बात करके ज़रा जानते हैं कि इस जलसे के हवाले से उनकी क्या राय है। एंड अगेन जाहिर है ये राय अक्सरियती राय है नून लीग के हक़ में, और अगेन जब आप इलाका तब्दील करते जाएंगे तो राय मुख्तलिफ होती चली जाएगी। इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपको मुबारक हो पेश की शादी। कब है शादी आपकी? 25 को। मैंने कहा शुक्र है इतवार वाले दिन वरना तो जलसा है। यस सर, जैसे में जाएंगे आप नून लीग नून लीग के सपोर्टर हैं इंशाल्लाह, मुकम्मल भरपूर, और जलसे में भी पहुंचेंगे आप इंशाल्लाह। मरियम साहब आ रही कुछ देर में यहाँ पे? जी ठीक है, इंतजार करेंगे, चले जाएंगे? नहीं, बस गुजरांवाला जाना है, जरा गाड़ी जल्दी पे। गुजरांवाला से इंशाल्लाह वाले दिन वापस आएंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जिसकी वजह से मोहब्बत है नून लीग से? बस सारे ये लोग जो है ना अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, सबके साथ 4 दिन अच्छा गुजरे हैं। खान साहब अच्छे नहीं लगते आपको? हैंडसम है यार, ठीक है, वो भी ठीक है यार। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जिसको पसंद करें जरूर करें, दूसरे को बुरा ना समझें। अच्छे हैं, क्या बाकी भी अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिंदाबाद, बाकी जो महंगाई है ना ये बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जब सियासत कर रहे थे वो सही वक्त था, या मरियम साहिबा ने जब से थोड़ा सा टेक ओवर किया ये ज्यादा? ये भी सही है, ये अच्छा है। हल्ला गुल्ला जरा ज्यादा होगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। किसको? पर्चा कराना है। तरीके साहब को ऊंचा बोले यार, सीना चौड़ा करके, क्या हो गया? अच्छा, पहले हम पहले नून लीग के थे, लेकिन अब फिर इरादा नून लीग का है। पहले नून लीग के थे, अब पीटीआई को कर रहे हैं, फिर नून लीग पे जा रहे हैं। क्या वजह है सफर की? बस तब्दीली नजर नहीं आ रही, तब्दीली नजर नहीं आ रहा। नहीं, तब्दीली दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं रही। उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अब टूटती जा रही है। अच्छा, अभी फिर नून लीग में आपको लगता है वापस चले जाएंगे वोट देने? अब मैं सबसे पूछूंगा जनाब, मैं आया इसीलिए हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? गुजरांवाला से आए हुए। गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है नून लीग की? अरे आप वो गाली करने का, आइए आज आगे। क्या हाल है आपका जनाब? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम अली भट्ट है, मैं उर्दू बाजार के रहशी। क्या बात है, सही लौड़िए है ना फिर जनाब? बिल्कुल, मुझे 7 दरवाज़ों का पूछे, मैं 7 दरवाज़ों का नाम बताना है। पंजाबी से गल करिए फिर। हाँ जी करें। चलो मैंने दसो कि केड़ी जमात को सपोर्ट कर रहे हो? भाईजान इस वक्त तो हमें मुल्क के लिए अच्छा करना चाहिए। ये जो महंगाई का सैलाब है ये कम होना चाहिए। ये जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनको इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं है कि गरीब आदमी वो तो सिर्फ ये सब्ज़ी के रेट ही पूछ रहा है और घी का रेट पूछ रहा है, पेट्रोल के रेट पूछ रहा है, और परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये जो ये हो रहा है ना, ये कुछ लिहाज से बेहतर भी है, और ये आवाम समझ नहीं रही।
अगर ये सिस्टम हो गया, ये सब इस्तीफे दे देंगे ना, तो ये पता क्या हो जाएगा, ये सदारती निज़ाम आ जाएगा। ये सदारती निज़ाम आ गया तो मुल्क का ये जो MNA MP हैं ये सब घर बैठ जाएंगे। मैं एक शाही का कदम आराम से मैं एबटाबाद से मैं चला गया, मैं मजदूरी करता हूँ। अभी मैं ऑर्डर से मैं 25 रुपये का चाय, आज उसने मुझसे मैं 25 रुपये दे लिया, पार्टी से चाय पी के मैं आया हूँ, उसने मुझसे 30 रुपये हो गया, 30 रुपये दो। मैंने कहा अभी चीज़ थोड़ी सस्ती हो गई है, कहता दूध महंगा हो गया। मेरा आप 25 रुपए की चाय लेते थे, अब 30 रुपए की मिली है। 30 की पी के अभी आया हूँ, मजदूर हूँ मैं। आप रहिएगा, मैंने आपसे बात करनी है अभी। जी, आप किस जमात के सपोर्टर? गाल करनी नारेबाज चला लेना आ रही है। हाँ, किस जमात से हजूर आप? मैं आज़ाद कश्मीर से आया मैं हूँ। इस तरफ आ जाता हूँ। हाँ जी, मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ इस टाइम। ठीक है, नहीं रहते यहाँ या आए हुए हैं? आया हूँ आज़ाद अच्छा। कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल यह है कि वहाँ मुस्लिम नून लीग का PM फारूक हैदर है, उसने एक हफ्ते में 2 दफा आटे का एक मन 500 रुपया महंगा किया है। कौन सा हुक्मरान हमारे लिए सही है? मियाँ के दौर में फिर भी कुछ ठीक था, हम इमरान खान को सपोर्ट करता था, मानते था, लेकिन हमारा सपोर्ट है। देखो आलमी सतह पे हमारी इज्जत और वकार बहाल हो रहा है, इकरार भाई मानता हूँ, लेकिन वही बात करता हूँ। लेकिन इकरार भाई जब नीचे तबके वाले लोगों को देखो, रिक्शा चलाने वाले को, तंदूर वाले को देखो, होटल वाले को देखो, उसकी तरफ भी तो देखना चाहिए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंसूर है। मंसूर भाई, जिला बाग। एक मिनट सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी भाई के तौर पे एक इल्तिजा है, ये जो बात मंसूर भाई ने की ना, अगर हम सारे इस तरह के हो जाए ना कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब का हामी हूँ तो उनकी अच्छाई भी बयान करूँ, उनकी बुराई भी बयान करूँ, और अगर मैं खान साहब का हामी हूँ तो उनकी अच्छाई भी बयान करूँ, उनकी जो कोताही या खामी है उसकी भी, उस पर भी तनकीद करूँ। जब अवाम और कौम ऐसी हो जाएगी ना, जब ये कहेगी ना कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो बिल्कुल फरिश्ते हैं, लेकिन इकरार भाई ये कहना छोड़ देंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? फिर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि महंगाई का ना वज़ीर आज़म कोई भी हो मुल्क के लिए अच्छा आना चाहिए, कोई भी फौज हमारी को गौर करना चाहिए इस बात। सदारती निज़ाम वाली बात जो आप कर रहे थे, जो सदारती निज़ाम वाली बात कर रहे थे, ये इमरान खान को क्रेडिट जा रहा है। ये जो सिस्टम करेंगे आप कह रहे हैं इस्तीफे होके सदारती निज़ाम आ जाएगा, सदारती निज़ाम आ जाएगा। सदारती निज़ाम में अगर ये जो ये 2.5 सालों में पहले हो चुका है उससे भी बदतर हो जाएगा। कोई पूछने वाले नहीं है। ये चिंची रचके वाले थे, ये पहले 10 रुपए लेते थे, अब 30 रुपए ले रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। वो बेचारा मजदूर किस तरह कह रहा है यार, 25 रुपए की चाय उसके लिए 30 रुपए तो सबसे महंगी, मतलब रोजाना पीने वाला। हाँ जी, रोजाना, इसके बगैर गुजारे ही नहीं है। क्या करें, वो मजदूरी करके उसको थकावट हो जाती है, और चाय नहीं पिएगा तो कोई रोटी, कोई दाल रोटी खाएगा। हर जगह कोई पूछने वाला सिस्टम ही नहीं बना। नहीं, अभी तक मैं समझा नहीं, तुसी नून लीग दे हामी हो या PTI दे? भाईजान मैं नून लीग का भी हामी नहीं, मैं मुल्क के लिए खैर हूँ। जो मेन बात है ना वो पाकिस्तान है। हमें वो उधर जो देखेगा वो ये तो नहीं इंडिया हमारी तरफ कोई बम गिराएगा, वो तो ये तो नहीं देखेगा कि नून लीग का मार रहा है या PTI का मार रहा है, वो तो ये देखेगा क्या बात है। इसी नोट पे खत्म करते हैं जनाब। पाकिस्तान जब पैन गल कर लें तो ताड़ी मेहरबानी, ये यही इसी बात पे इख्तिताम पजीर करते हैं बात को कि पाकिस्तान का सोचना है। जब पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करेगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि ये बंदा नून लीग का है, ये बंदा PTI का है, इसने किसको वोट दिया था। आप और मैं पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर दें, अपने सियासी कायदीन को भी पाकिस्तान की मोहब्बत में परखना शुरू कर दें, तो हमारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। अगर जिस तरह मैंने कहा कि हम अंधे होकर तकलीद करते रहेंगे कि नहीं जी मेरा कायद तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, या दूसरे का कायद तो कुछ ठीक कर ही नहीं सकता, इस माइंडसेट के साथ अगर हम चलेंगे और अगर शख्सियत परस्ती, जमात परस्ती और बिल्कुल अंधी तकलीद का रास्ता अपनाएंगे तो फिर हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तब मिलेगी जब पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, अपनी आने वाली नस्लों की खुशहाली, अपनी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की दुनिया के सब परचमों के सामने सरबुलंदी को अपना मकसद बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल खुद हमारे कदमों में आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।